रूस और यूक्रेन की, और उसके फौरन बाद आपकी फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करते हैं, क्योंकि यूक्रेन और जो रूस के बीच मामला चल रहा है इसमें कई उतार चढ़ाव पिछले 2-4 दिन के दौरान देखने को मिल रहा है। आज 5वां दिन है जंग का, और यूक्रेन के मामले पर इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास तलब किया गया है, और इस इजलास को तलब करने का मकसद और मतलब ये है कि दोनों मुल्कों पर दबाव बनाया जाए कि किसी न किसी तरीके से अमन वहां पर कायम हो, और जो इब्तिदाई खबरें हैं कि हज़ारों लोग जो है वो पर मारे गए हैं और बुनियादी सहूलियत जो वहां पर होनी चाहिए, बिजली पानी, वो मुनक़ता हो रही है। मेडिसिन यानी सुपर स्टोर्स जो है वो वहां पर बंद हो रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। और जो बैरूनी मुल्क वहां पर गैर मुल्की है, उन्हें वापस अपने वतन में जाने की भी इजाज़त इस वक्त नहीं मिल रही है। ये भी एक बड़ी परेशानी जो बन रही है, और इसको लेकर इस वक्त का एक अहम तरीन इजलास जो है वो इस वक्त चल रहा है जी, थोड़ी देर में वहां पर शुरू होगा। इससे कबल भी आपको याद होगा कि यूक्रेन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा का एक इजलास हुआ था, जिस पर रूस ने वीटो किया था, और उस पर कोई कार्रवाई बाद में आगे नहीं हुई थी। भारत समेत कई मुल्क जो थे वो वहां से एब्सटेन हुए थे, उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, और बराह रास्त उन्होंने कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं की थी। लेकिन जब जंग का 5वां रोज है तो यूक्रेन रूस से मुज़ाकरात के लिए गैर मशरूत तौर पर आमादा भी हो गया है, या ये कल से चल रहा था कि क्या वो आएंगे नहीं आएंगे। तो आज सुबह यूक्रेन के मामले पर यह खबर सामने आई कि यूक्रेन के साथ, यानी यूक्रेन के जो सदर है वो रूसी सदर के साथ मुज़ाकरात के लिए गैर मशरूत तौर पर तैयार हो गए, यानी बिना किसी शर्त के, बिना किसी लगी लिपटी के, हाँ ना के बीच, इफ एंड बट्स के बगैर वो अब बातचीत करेंगे। और यूक्रेन ने रूस के साथ मुज़ाकरात के लिए गैर मशरूत मुलाकात पर आमादगी जब जाहिर कर दी है, तो उसके बाद मुख्तलिफ खबर रसा इदारे जो है, चाहे AFP हो, अल जज़ीरा हो, दीगर है, उनके मुताबिक यूक्रेन सदारती महल की जानिब से ऐलान किया गया है कि यूक्रेन रूस के साथ गैर मशरूत मुलाकात पर आमादा है, और ये मुलाकात वफूद की सतह पर होंगे, यानी बराह रास्त सदर टू सदर नहीं होंगे, वफद मिलेंगे जी, और बेलारूस की सरहद पर होंगे। पहले तो बेलारूस पर जाने से भी एतराज था जी यूक्रेन को, लेकिन बाद में ये ठीक आ गया कि चलिए बेलारूस की सरहद पर अगर आप करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं जी, हमारे वफ़द भी जाएंगे। तो यूक्रेनी सदर महल, यूक्रेन का जो सदारती महल है, उनका कहना है कि रूसी वफ़द के साथ मुलाकात सख्त अंदेशे के साथ होंगे, यानी सख्त लहजे के साथ होंगे, और किसी भी तरीके से सरेंडर या किसी इलाके को छोड़ने की कोई बात नहीं होगी। यूक्रेन का मानना है कि बेलारूस के सदर ने यूक्रेनी वफ़द की सलामती की जमानत दे दी है। ये एक बड़ा सवाल था कि जो यहां से जाएगा वापस आ पाएगा, तो उसके लिए यूक्रेन को इस बात की जमानत मिली है बेलारूस की तरफ से कि जो भी लोग आपकी तरफ से मुज़ाकरात के लिए आएंगे उनकी जमानत है, उन्हें सही सलामत रखा जाएगा। और रूसी सदारती दफ्तर, यानी रूसी प्रेसिडेंट के मुताबिक, जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट है, क्रेमलिन के तर्जुमान के मुताबिक, रूसी वफ़द में वज़ारत ख़ारजा, यानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ से रूस से होंगे जी, और वज़ीर दिफा होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, सदारती इंतज़ामिया के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, यानी सदर के जो स्पेशल नुमाइंदे हैं, एलचीज हैं, वो इस वफ़द के साथ होंगे, जो बेलारूस की सरहद पर आकर जो है वो बात करेंगे। रूस के सदारती ऑडिटोरियम में इस बात की वजाहत कर दी है कि जनाब ये मुज़ाकरात जो है वो इंतहाई अहम है, और ये अहम इजलास जो है अब होगा। लेकिन इसके साथ साथ जब ये बात हो रही है तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया है जी? रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने फौजियों को जो कीमियावी हथियार है उनको हाई अलर्ट पर कर दिया है, यानी उन्हें कहा दिया कि हो सकता है जी किसी की जरूरत पड़े, इसलिए आप इसकी तैयारी में रहिए। दबाव भी है, मुज़ाकरात भी है, आग भी आसमान से बरसाई जा रही है, तबाही भी हो रही है, नौजवान जख्मी भी हो रहे हैं, और इस बीच इंसानी हकूकों के अलमबरदार तंजीमों ने रूस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो इस यकतरफा जंग को किसी न किसी तरीके से रोके। सबकी नजरें नेटो पर थी, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो के साथ चला गया होता तो शायद आज ये हालात ही नहीं होते। फिलहाल नेटो की जारिहाना बयानात भी सामने आए हैं, और रूस ने न्यूक्लियर फोर्सेस
को हाई अलर्ट पर जब किया तो उसके बाद नाटो अफवाज ने भी अपना रद्दअमल दिया और कहा कि जिस तरीके से रूसी सदर एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं उससे यूक्रेन को कम और रूस को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मिल सकता है। अभी तक की बड़ी खबर यही है कि मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के बीच कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल की बात हो रही है। और दिल्ली की जब आप बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर भी लगातार मशावरतों और मीटिंगों का सिलसिला जारी है और यहां पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन और रूस के मामलात पर गहरी तशवीश का इजहार पहले ही किया है। ताहम जो 20,000 के करीब भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकाला जा रहा है ताकि उनकी जान माल की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। फिलहाल मुल्क के सामने एक बड़ी दुश्वारी ये है कि बराह रास्त परवाज यूक्रेन जा ही नहीं सकती है क्योंकि यूक्रेन ने तमाम परवाजों के आने जाने पर पाबंदी आयद कर दी है और जब पाबंदी आयद कर दी है तो इसका मतलब बराह रास्त आप जाएंगे नहीं। तो अब पोलैंड, हंगरी और दीगर मुल्कों के अंदर जो सफारत खाने हैं उन्हें एक्टिव कर दिया गया है और जो तलबा 200, 300, 800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद, ट्रेन का सफर तय करने के बाद उन इदारों तक पहुंचते हैं तो वहां से उनकी रिहाई यानी उस फसादशुदा इलाके से रिहाई मुमकिन भी बन रही है। ताहम अभी भी हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इस बात के मुंतजिर है कि किसी तरीके से वो सरहद तक पहुंचे ताकि सरहद से वो बाहर आकर अपने अपने इलाकों की ओर, अपने अपने रिहायशी इलाकों की ओर वो जा सके। तो फिलहाल बड़ी बात यह भी है कि कई इलाकों के अंदर कैफ समेत कई इलाकों के अंदर कर्फ्यू का नाफिज कर दिया गया है और किसी भी आने और चलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ ट्रेन जो ज़ेरे ज़मीन ट्रेन सर्विस है फिलहाल उसी सर्विस को चलाया जा रहा है और उसमें भी बहुत कम लोग अब आने जाने की इजाजत दी जा रही है।